नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का 50 सवाल। आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा। चलिए बताइए, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये सभी को पता होगा, 1857 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ था? आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा। बताइए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की आयोजन कब हुआ था? 1930 और 32 में हुआ था। 1930 से 32 के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1930 में हुआ था। याद रखेंगे, 1930 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुआ था? 1951 में। पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुआ था? 1951 में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी पहला भारतीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। चलिए अगला सवाल देखिए। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन किया था? तो याद रखेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? याद रखेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो। किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव किसने किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, कैम्ब्रिज मीटिंग की शुरुआत किसने की थी? कैम्ब्रिज मीटिंग की शुरुआत किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने किया था। किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान त्रिपुरी कांग्रेस का सम्मेलन किसने किया था? याद रखेंगे, त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 13 नंबर देखते हैं। भारतीय सुधारक कौन थे जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो हम लोग जानते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। 14 नंबर देखिए। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। रेंगून में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर कब सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो याद रखेंगे, 1942 में रेंगून में स्वतंत्रता संग्राम पर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1942 में। दांडी मार्च की शुरुआत किसने किया था? दांडी मार्च की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। दांडी मार्च की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी से। पर चलिए, पंडित नेहरू को किस वर्ष भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे, 1947 में पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 19वां क्वेश्चन देखिए। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान की समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए। अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? याद रखेंगे, अगस्त क्रांति की शुरुआत 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान दांडी मार्च कहाँ से शुरुआत था? दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से हुआ था। तो इसका देखिए, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस घटना को लेकर विवाद हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन किस में ही पता होगा, बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सावरकर ने किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का समर्थन किया था? किस स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था? तो याद रखेंगे 1857 के विद्रोह को सबने समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान की समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में हुआ था। 27 का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य ब्रिटिश शासन का अंत था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1934 में। 29 का बताया, लॉर्ड मिंटो ने किसके साथ मिंटो मोरली सुधार पेश किया था? याद रखेंगे पंडित नेहरू द्वारा। 29 का बताइए, 30 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसकी अगुवाई में हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसकी अगुवाई में हुई थी? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी। 31 नंबर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। बताइएगा, बम्बई प्लान किसने तैयार किया था? तो पंडित नेहरू ने तैयार किया था। अल्फ्रेड डगलस किस प्रकार के व्यक्ति थे? ये कौन थे? अल्फ्रेड डगलस एक लेखक थे। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 35 नंबर पर, लॉर्ड वेली का भारत में कार्यकाल किस वर्ष समाप्त हुआ? याद रखेंगे 1880 में इसका कार्यकाल समाप्त हुआ था। 36 का देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात किस नेता ने किया था? हिंदू मुस्लिम एकता की बात किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नरेंद्र नाथ का उपनाम किसने अपनाया था? याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चैतन्य आंदोलन के आयोजन किसने किया था? याद रखेंगे सरदार पटेल ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चैतन्य आंदोलन का आयोजन किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। बताइएगा 40 का, नवजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ। 40 का, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? बताइए, आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिए। तो न्यू इंडिया। सुभाष चंद्र बोस पुस्तक का नाम क्या है? न्यू इंडिया है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ब्रिटिश भारत में प्रथम विश्व युद्ध के समय वेटिंग राइट्स किसे प्रदान किया गया था? याद रखेंगे कुछ विशेष वर्ग को ही दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बंगलौर में 1927 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? बंगलौर में 1927 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। 43 नंबर बताइए, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। कांग्रेस के शासक की उपाधि किसे दी गई थी? कांग्रेस के शासक की उपाधि किसे दी गई थी? ये महात्मा गांधी को दी गई। 45 का बताइए, लॉर्ड मिंटो ने किस प्रकार के सुधार योजनाओं को लागू किया था? याद रखेंगे ये राजनीतिक सुधार लागू किया था। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रास बिहारी बोस का मुख्य योगदान क्या था? याद रखेंगे इसका मुख्य योगदान क्या था? तो असहयोग आंदोलन में था। बताइए 47 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेहरू रिपोर्ट स्वीकार किया गया था या नहीं? तो याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आंशिक रूप से नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। 39 नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस।
बंगाल विभाजन किसके द्वारा वापस लाया गया था? वापिस लिया गया था, याद रखेंगे। उस समय कौन थे? लॉर्ड हैंडिंग। करजन के समय में, याद रखिएगा, करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था और हार्डिंग के समय उसे वापस ले लिया गया था, वापस लिया गया था और घोषणा हुआ था 1911 में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।